हालात कैसे भी हों, बस दिल में जीत का नशा होना चाहिए। चलिए इसी मोटिवेशनल कोट के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहली क्लास में आपने देखा भारत की स्थिति, भारत के राज्य, भारत का समान परिचय आपने पढ़ा। अब उसी क्रम में आगे आते हैं भारत के द्वीप, और जो अगला टॉपिक होगा वो भारत के चैनल। तो आपका दूसरा टॉपिक है भूगोल का, भारत के भूगोल से भारत के द्वीप। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के आसपास छोटे बड़े बहुत सारे द्वीप हैं। देखिए ऊपर का मैप नहीं बना क्योंकि जो द्वीप हैं आपके वो सारे नीचे साइड है पूरे। द्वीप क्या होते हैं? पृथ्वी का भूभाग, पृथ्वी का कोई भूभाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो, द्वीप है। तो आप जानते हैं कि जो भारत के नीचे के इधर के 5 राज्य और इधर के 4 राज्य, इन्हीं की तट रेखा रखती है समुद्र से या जल से, तो यहीं पे द्वीप होंगे सारे। ऊपर कोई द्वीप नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर तो भूमि से जुड़े हुए हैं। तो इसी क्रम में आते हैं, एक एक करके हम सारे द्वीप पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर हम आते हैं बैरन द्वीप। सबसे पहला नंबर है आपका बैरन द्वीप। ठीक है, बैरन द्वीप एक प्रकार का ज्वालामुखी है। ठीक है, भारत का, ठीक है, भारत का एकमात्र ज्वालामुखी द्वीप है बैरन द्वीप। ठीक, जो उत्तरी अंडमान के पूर्वी साइड है। ठीक है, उत्तरी अंडमान के पूर्वी साइड है बैरन द्वीप। ठीक है, ये लगभग पोर्ट ब्लेयर से, जो अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर से ये लगभग 135 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, ये भारत के साथ साथ, भारत का तो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, भारत के साथ साथ दक्षिण एशिया का भी ये एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, दक्षिण एशिया का। ठीक है, अब तो समझ लीजिए कि एशिया में भी नाम आता है उसका, तो इम्पोर्टेंट तो है। ठीक है, अगला द्वीप पढ़ते हैं हम। सेकंड नंबर का द्वीप है आपका बुचर द्वीप। बुचर द्वीप, ठीक, बुचर द्वीप मुंबई तट के समीप, ये मुंबई है, मुंबई तट के समीप एक द्वीप है जिसका नाम है बुचर द्वीप। इसको जवाहर द्वीप भी कहते हैं। तो इससे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बुचर द्वीप की स्थिति क्या है, बुचर द्वीप कहाँ पे स्थित है? तो मुंबई के समीप बुचर द्वीप स्थित है। ठीक है, अगला आते हैं कोको द्वीप। कोको द्वीप आप नोट्स बनाते चलिए। कोको द्वीप पीडीएफ आपको वैसे भी मिल जाएगी, टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तरी अंडमान के, उत्तरी अंडमान से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर, उत्तरी अंडमान से लगभग जो डिस्टेंस है ये लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक द्वीप है कोको द्वीप, जो म्यांमार के अधिकार क्षेत्र में है। ठीक है, इस पर हमारे भारत का अधिकार नहीं है, इंडिया का अधिकार नहीं है। ये कोको द्वीप म्यांमार के अधिकार क्षेत्र में है। ठीक, नंबर 4, अगले नंबर पर हम पढ़ते हैं व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप, इसका नाम अभी बदल चुका है, व्हीलर द्वीप। ठीक है, व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या किया गया है? व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर कलाम द्वीप हो गया है, अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, इसकी स्थिति क्या है? ये उड़ीसा के, उड़ीसा, यह उड़ीसा है, उड़ीसा से एक ब्राह्मणी नदी निकलती है, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी नदी निकलती है, उसके तट पर स्थित है व्हीलर द्वीप। ठीक है, ये खास क्यों है? यहां से मिसाइल्स का परीक्षण किया जाता है, व्हीलर द्वीप से मिसाइल का परीक्षण किया जाता है। अब्दुल कलाम द्वीप इसका नाम पड़ा, मिसाइल मैन आप जानते हैं किनको कहते हैं? अब्दुल कलाम को। ठीक, तो व्हीलर द्वीप नया नाम कलाम द्वीप या अब्दुल कलाम द्वीप, जहां से मिसाइल का परीक्षण किया जाता है, उड़ीसा के तट पर या ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर
स्थित है। ठीक है, अगला है हमारा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप और जो अंडमान निकोबार है, इनके बारे में भी हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे एक अलग वीडियो में, क्योंकि इनमें बहुत सारी चीजें हैं। ये तो अभी शॉर्ट में हम आपको बता दे रहे हैं द्वीपों के साथ में। लक्षद्वीप तो अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। यहाँ पे आपका ये लक्षद्वीप समूह है। लक्षद्वीप समूह है ये पूरा आपका। इसमें छोटे बड़े मिला के कुल 36 द्वीप हैं। छोटे बड़े मिला के 36 द्वीप हैं, जिनमें से 12 प्रवाल द्वीप हैं। अब प्रवाल द्वीप क्या होते हैं? प्रवाल मतलब मूंगा। ठीक है, ये मूंगा से निर्मित द्वीप है। मूंगा से बनी चट्टाने या मूंगा से कैसे द्वीप बन सकते हैं? देखिए, ये ऐसे मूंगा का शेप होता है, खोल उसका, इसके अंदर मूंगा रहता है जीव जो, और यहाँ से एक साइड से खुला रहता है, एक साइड से ये बंद रहता है। ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन वगैरह सांस वास लेने के लिए एक तरफ से वो खुला रहता है। तो जब ये मरता है, ठीक है, अब मरेगा तो यहाँ पे समुद्र में कहीं भी ये स्थायी एक जगह रह जाएगा। ठीक है, फिर वो इधर उधर घूमेगा नहीं। अब दूसरा मरा वो भी स्थायी होगा यहीं। ठीक है, तीसरा मरा, और ये 1 2 3 की संख्या में नहीं रहते। ठीक है, ये करोड़ों लाखों अरबों की संख्या में होते हैं। तो जब सोचिए कि एक साथ जब एक जगह मरे ये सब, तो धीरे धीरे करके एक के ऊपर एक के ऊपर एक इस तरह से जमते चले जाते हैं। ठीक, तो धीरे धीरे एक तरह से प्रवाल की एक चट्टान बन जाती है। ठीक है, तो जो पानी के ऊपर तक आ जाते हैं। ठीक, चट्टान बनते बनते, और इनके बीच में थोड़ी थोड़ी जगह बनी रहती है। तो यहाँ पे मछलियों का जो पालन पोषण बहुत अच्छे से हो पाता है। कैसे? मछलियाँ यहाँ अपने अंडे देती हैं, और ये इनके बीच में बहुत सकरी जगह होती है। तो छोटी मछलियों को शिकार करने वाली बड़ी मछलियाँ होती हैं, इनके बीच में घुस नहीं पाती, इसलिए वो सेफ रहती है। तो ये छोटे मोटे जीवों के लिए और मछलियों के लिए उपयुक्त एक घर भी है। ठीक है, इस तरह से आपकी प्रवाल द्वीप बनते हैं। तो लक्षद्वीप में टोटल 12 प्रवाल द्वीप हैं। ठीक है, और पूरे लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप की भी संज्ञा दी गई है। लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, और लक्षद्वीप एक आपका केंद्र शासित प्रदेश भी है। ठीक, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश और जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था। ठीक है, इसमें छोटे बड़े लगा के बहुत सारे द्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी आप जानते हैं कवरत्ती है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। इसमें देखिए, ये सबसे जो दक्षिणतम में द्वीप है ये मिनिका है। मिनिका है। ठीक, और इसका जो सबसे बड़ा द्वीप है, एंड्रोट। एंड्रोट इसका सबसे बड़ा द्वीप है लक्षद्वीप का। ठीक है, यहाँ पे 9 डिग्री चैनल है, यहाँ 8 डिग्री चैनल है। मैं आप इन सबको बताऊंगा। यहाँ पे 10 डिग्री चैनल है। ये सब एक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब आते हैं अगला हम हैवलॉक द्वीप। हैवलॉक द्वीप का भी नाम बदल चुका है इस समय। हैवलॉक द्वीप बदला हुआ नाम इसका स्वराज द्वीप। अगले नंबर का जो है हमारा हैवलॉक द्वीप। हैवलॉक द्वीप इसका नाम अब क्या हो गया है? 2018 में इसका नाम बदला गया था। हैवलॉक द्वीप अब इसका नाम हो गया है। इसकी स्थिति क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप से पूर्व में, अंडमान निकोबार के पूर्व में स्थित है ये हैवलॉक द्वीप। ये आपका हैवलॉक द्वीप है जो अंडमान निकोबार के पूर्व में स्थित है। ये लगभग पोर्ट ब्लेयर से लगभग 56 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो ये हो गया आपका हैवलॉक द्वीप। आगे देखिए, अगले क्रम में हम पढ़ते हैं इसको इरेज कर देते हैं तो अगले द्वीप लिखने की जगह बन जाएगी।
जो अगले द्वीप है हमारे, गंगा सागर द्वीप और न्यू मूर द्वीप, दो द्वीप हैं, एक थोड़ी थोड़ी दूरी पर है, गंगा सागर और न्यू मूर, गंगा सागर और न्यू मूर। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के समीप से एक नदी बहती है, हुगली नदी। ये हुगली नदी है। कोलकाता बंदरगाह इसी के मुहाने पर स्थित है। हुगली नदी कहते हैं कि गंगा की एक धारा है, ठीक है। तो जब गंगा की धारा है और यहाँ पे आपका सागर है, तो गंगा आके सागर से मिलती है, इसलिए इसको गंगा सागर द्वीप बोलते हैं, ठीक है। गंगा सागर द्वीप एक पर्यटक स्थल भी है, धार्मिक स्थल भी है, ठीक है। मकर संक्रांति में यहाँ पे 5 दिन का मेला भी लगता है, ठीक है। और ऐसी पौराणिक मान्यता है कि अगर आपने गंगा सागर में नहा लिया, ठीक है, तो 1000 गाय दान करने के बराबर है गंगा सागर में नहाना, ठीक है। और यहाँ पे भव्य मेला लगता है, 5 दिन मेला चलता है, और ये मकर संक्रांति के टाइम में ये मेला यहाँ पे लगता है, ठीक है। तो गंगा सागर द्वीप के बारे में एक मान्यता भी है। ये कोलकाता से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पे एक मान्यता है, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा इंटरेस्टेड है। कपिल मुनि ने जो राजा सागर थे, ठीक है, राजा सागर थे, कपिल मुनि ने उनको श्राप दिया था। उनके श्राप के कारण राजा सागर के 60,000 पुत्रों की मृत्यु हो गई थी, ठीक। अब उन्हीं के वंशज हुए, राजा सागर के वंशज हुए राजा भागीरथ, तो वो गंगा को पृथ्वी में लाए थे, ये आपको पता है। तो उन पुत्रों को 60,000 पुत्रों को तारने के लिए गंगा को यहां से लेके आए थे, ऐसी मान्यता है। इसलिए इसको धार्मिक स्थल माना गया, पवित्र धार्मिक स्थल है हिंदुओं का, ठीक है। तो ये आपको मैंने जानकारी दी। अब अगला आते हैं, हाँ, तो एक बचा न्यू मूर द्वीप। यहीं पे थोड़ी दूरी पर न्यू मूर द्वीप भी स्थित है। ये न्यू मूर द्वीप है, ये न्यू मूर है आपका, और ये आपका है गंगा सागर, ठीक, गंगा सागर द्वीप। अब आते हैं श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के तट पर, ये आपका यहाँ पे पूरा ये आंध्र प्रदेश है, ठीक है, आंध्र प्रदेश के तट पर एक द्वीप है श्रीहरिकोटा। आपने खूब इसके बारे में पढ़ा होगा, इससे खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस पर इसरो का लॉन्चिंग पॉइंट है, ठीक है। यहां पे इसरो का लॉन्चिंग पैड है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। कहां पे है? श्रीहरिकोटा द्वीप, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो अगला जो हमने द्वीप पढ़ा वो श्रीहरिकोटा। बहुत सारे द्वीप आपने खूब सुने होंगे, कुछ द्वीप होंगे जो हो सकता है आपने ना सुने हो। अब आते हम, अगला नंबर है हमारा पंबन द्वीप। पंबन द्वीप, ठीक है। पंबन द्वीप की स्थिति क्या है? पंबन द्वीप तमिलनाडु के तट पर स्थित है, जिससे रामेश्वर ये आपका पंबन द्वीप है, ठीक है। पंबन द्वीप पूर्वी हिस्सा, इसका जो पूर्वी साइड का हिस्सा है, यहाँ पे ये पूर्वी हिस्सा इसका कहलाता है धनुषकोटि। अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि धनुषकोटि किस द्वीप का हिस्सा है? तो पंबन द्वीप के पूर्वी साइड के भाग को हम धनुषकोटि बोलते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट, पंबन द्वीप जहां से राम सेतु, आदम ब्रिज जिसको बोलते हैं, राम सेतु पंबन द्वीप से ही शुरू होता है और श्रीलंका के
तलैया मन्नार तक, श्रीलंका में एक द्वीप है एक साइड, ठीक है। तो तलैया मन्नार तक जाता है आपका कौन, राम सेतु, ठीक है। तो कहाँ शुरू होता है, पम्बन द्वीप से शुरू होता है और तलैया मन्नार तक, श्रीलंका के तलैया मन्नार तक जाता है, ठीक। ये हो गया हमारा पम्बन द्वीप। अब अगला जो हम पढ़ेंगे वो है सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप, अब सालसेट द्वीप की स्थिति क्या है, देखिए ये मुंबई के पास, ठीक है, भारत के पश्चिम साइड, ये पूर्वी एरिया है, ये पश्चिमी एरिया है, पश्चिम तटीय महाराष्ट्र में स्थित, ठीक है। महाराष्ट्र में ये आपका सालसेट द्वीप है, जिस पर मुंबई और ठाणे, मुंबई और ठाणे यहां पे लिख देते हैं, ठाणे, मुंबई और ठाणे दो नगर सालसेट द्वीप पर ही बसे हुए हैं, ठीक है। मुंबई और ठाणे सालसेट द्वीप पर ही स्थित है। अब एक नंबर देखते हैं एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा, एलिफेंटा द्वीप, ठीक। तो मुंबई से 10 किलोमीटर की दूरी पर, गेटवे ऑफ इंडिया से आपने देखा होगा, अगर गए होंगे मुंबई तो वहां सबसे चर्चित स्थल है ये गेटवे ऑफ इंडिया, बहुत अच्छा पर्यटक स्थल है। तो वहां से 10 किलोमीटर की दूरी पर एलिफेंटा द्वीप है। अगर आप बोटिंग करने जाएंगे, नाव में घूमने जाएंगे, तो वो आपको एलिफेंटा द्वीप तक नाव में घुमाने ले जाते हैं, ठीक है। तो एलिफेंटा द्वीप मुंबई से 10 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगले क्रम में देखते हैं हम कुछ मुख्य द्वीप। अगला जो हमारा द्वीप है आलिया बेट द्वीप। आलिया बेट भी बोलते हैं और वेता भी है, कहीं कहीं ता लिखा है, कहीं कहीं टा लिखा है। इंग्लिश में आप लिखेंगे तो टी ही लिखेंगे, ठीक है। तो आलिया बेट क्या है, खंभात की खाड़ी में नर्मदा नदी के मुहाने पर, ठीक है। अब यहां से नर्मदा नदी निकलती है आपकी, नर्मदा, और ये इधर आपकी जो है अरब सागर में, ये खंभात की खाड़ी है, खंभात की खाड़ी। तो इसी के मुहाने पर एक द्वीप है जिसका नाम है आलिया बेट द्वीप, ठीक। यह द्वीप पेट्रोलियम के स्रोत के लिए महत्वपूर्ण है, यहां पर पेट्रोलियम के स्रोत पाए जाते हैं आलिया बेट द्वीप पे, ठीक है। अब अगला है रामेश्वरम द्वीप। तमिलनाडु के रामनाथपुर जिले में है, ये तमिलनाडु है आपका, ये रामनाथपुर जिले के तट पर है, रामनाथपुर, ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु के रामनाथपुर जिले के तट पर है आपका रामेश्वरम द्वीप, ठीक। अब जो अगला पढ़ेंगे हम इधर अंडमान निकोबार द्वीप, पूरा पढ़ेंगे। तो अंडमान निकोबार छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है, ठीक है। उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, और जो उत्तरी अंडमान का सबसे उत्तरी द्वीप है वो लैंडफॉल द्वीप है, ठीक है। तो आइए देखते हैं एक एक करके। ये दो अलग अलग द्वीप हैं, ठीक है, अंडमान और निकोबार। अंडमान के दो प्रमुख द्वीप हैं, ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान। तो देखिए ये लिटिल अंडमान है, और ये जो पूरा है ना उत्तरी अंडमान, ये ग्रेट अंडमान है पूरा, इसी के अलग अलग पार्ट है, ऊपर साइड लैंडफॉल, फिर ये उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, ठीक है, दक्षिणी अंडमान, ये सब इसी के पार्ट है। अंडमान में दो ज्वालामुखी हैं, एक मैंने आपको बता दिया कि बैरन द्वीप है, एक ज्वालामुखी पर्वत और है जिसका नाम है नारकोंडम, ठीक है। नारकोंडम यहीं पर है उत्तरी अंडमान के पूर्व में। ये आपका नारकोंडम कैसा ज्वालामुखी है, सुसुप्त। तो इन दोनों से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत का एकमात्र सुसुप्त ज्वालामुखी द्वीप ये पर्वत, ठीक है, तो नारकोंडम। एकमात्र जागृत ज्वालामुखी, ठीक, जिसमें उद्गार होता है, वो आपका बैरन द्वीप है।
जब आपको ज्वालामुखी पढ़ाएंगे तो ये सारी चीजें पढ़ाएंगे, सुषुप्त, प्रसुप्त, जागृत, ठीक, ये सारी चीजें आपको उसमें पढ़ाई जाएंगी। तो दो ज्वालामुखी हैं, एक नारकोंडम जो सुषुप्त है जिसमें उद्गार नहीं हुआ कभी, ठीक, बैरन द्वीप ये जागृत ज्वालामुखी है, इसमें उद्गार होता रहता है, ठीक है। अब आते हम अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैंडल पीक। बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, सैंडल पीक। सैंडल पीक आपकी अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैंडल पीक, जो आपके उत्तरी अंडमान में स्थित है, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी अंडमान निकोबार की सैंडल पीक या सैंडल चोटी। निकोबार द्वीप समूह पर सबसे दक्षिणतम में ग्रेट निकोबार है, ये आपको यहां दिख रहा है, ये कार निकोबार, ये इधर पे आपका ग्रेट निकोबार। जो आपने पढ़ा था पिछले वीडियो में इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट यहीं पर है ग्रेट निकोबार के दक्षिण में, ठीक है, जिसकी स्थिति है 6 डिग्री 4 मिनट, और हमारे भारत की स्थिति क्या थी, मुख्य भूमि की 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, अक्षांश। लेकिन जो दक्षिणतम पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, उसकी स्थिति है 6 डिग्री 4 मिनट, जिसको हम पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। यही है ग्रेट निकोबार में दक्षिणतम बिंदु, ठीक, भारत का दक्षिणतम बिंदु, जिसको हम पिगमिलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम कुछ प्रादेशिक सीमा हैं उनके बारे में। इनके बीच बीच में चैनल है, यहाँ भी चैनल है, यहाँ इधर भी चैनल है, तो वो हम चैनल वाले पार्ट में पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसमें हम एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, भारत की जो सीमा है, मतलब जो जलीय सीमा है, वो कितनी डिस्टेंस तक है, कहां तक वो जलीय संसाधनों का उपयोग कर सकता है, कहां तक उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है जल में जाने में, यानी कि समुद्र में कितनी दूरी तक वो अपना कारोबार, टैक्स वसूली, साफ सफाई, ये सब का काम कहां तक वो कितनी डिस्टेंस तक कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए जानते हैं। पहला जो भारत का प्रादेशिक समुद्री सीमा, 3 तरह की सीमाएं आप पढ़ेंगे। पहले आपकी प्रादेशिक समुद्री सीमा, प्रादेशिक समुद्री सीमा, ये आपका 12 नाटिकल मील है, 12 नाटिकल माइल या 12 नाटिकल मील। अब 1 नाटिकल मील की जो डिस्टेंस होती है वो 1.582 किलोमीटर, या इसी को आप मीटर में लिखेंगे 1582 मीटर, इसको आप किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक। तो 1582 मीटर या 1.852 किलोमीटर, तो 12 नाटिकल मील भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा है। इसमें भारत का संपूर्ण अधिकार होता है, जैसे स्थल में भारत का अधिकार है, जो करना चाहे कर सकता है, वैसे प्रादेशिक सीमा जो 12 नाटिकल मील है, वहां भी भारत का पूरा अधिकार है, ठीक। अब आते हैं दूसरे नंबर में संलग्न क्षेत्र की सीमा। संलग्न क्षेत्र मतलब उससे जुड़ा हुआ क्षेत्र, उससे लगा हुआ। तो संलग्न क्षेत्र की सीमा ये कितनी है भारत की, ये है आपकी 24 नाटिकल मील, ठीक, 24 नाटिकल माइल, और 1 नाटिकल मील में 1.582 किलोमीटर। तो इसको आप कन्वर्ट करना चाहें किलोमीटर मीटर में तो कर सकते हैं, ठीक है, 24 नाटिकल मील में। अभी संलग्न क्षेत्र की सीमा में ये क्या क्या कर सकता है भारत, तो संलग्न क्षेत्र की सीमा में साफ सफाई करने का अधिकार है इसको, 24 नाटिकल मील तक ये साफ सफाई कर सकता है, और इसी एरिया में वो टैक्स वसूल सकता है, ठीक। जो जहाज आते हैं, ठीक है, लोडिंग अनलोडिंग आयात निर्यात वाले, उनमें ये टैक्स वसूल सकता है। टैक्स वसूली 24 नाटिकल मील तक कर सकता है, और सफाई वफाई का काम भी यहाँ तक ये कर सकता है।
इसके बाद हम आते हैं अन्य आर्थिक क्षेत्र, अन्य संलग्न क्षेत्र या अन्य आर्थिक क्षेत्र। इसकी सीमा कितनी है? इसकी सीमा अन्य अन्य आर्थिक क्षेत्र की सीमा है आपकी 200 नॉटिकल मील। अन्य आर्थिक क्षेत्र की सीमा आपकी 200 नॉटिकल मील। ठीक है, अब इसमें ये क्या कर सकता है, 200 नॉटिकल मील तक ये संशोधन कर सकता है, वैज्ञानिक संशोधन इनमें किया जा सकता है। ठीक, दूसरी चीज यहां तक द्वीप बना सकता है। ठीक, ये तो सब प्राकृतिक द्वीप हैं। ठीक है, कृत्रिम द्वीप, जैसे आपने अगर सुना हो कि चीन इस समय बहुत सारे द्वीप बना रहा है कृत्रिम कृत्रिम रूप से। अब वो कितनी डिस्टेंस पे बनाएगा? 200 नॉटिकल मील के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे वो द्वीप बना रहा है, क्योंकि चीन की जनसंख्या आप जानते हैं बहुत है, तो इसलिए वो छोटे छोटे द्वीप बना रहा है। ठीक, तो ये तीन चीज आपको समझ में आई। संलग्न क्षेत्र की सीमा 24 नॉटिकल मील, प्रादेशिक समुद्री सीमा 12 नॉटिकल मील और अन्य आर्थिक क्षेत्र 200 नॉटिकल मील। ठीक, तो ये था आपका द्वीपों के बारे में जानकारी। आप क्रम से लिखिएगा। ठीक है, मैंने आपको उनकी डिटेल भी बताई, तो आप वीडियो को रोक रोक के सुन के लिख सकते हैं। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप पीडीएफ डाउनलोड करिए। तो आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत के चैनल। तो टेक केयर एंड बाय।